हेलो फ्रेंड्स, IQ स्कॉलर पे आपका स्वागत है। एमसीआरई की तैयारी कर रहे हो और अभी भी सिलेबस के चक्कर में फंस गए हो। ये वीडियो आपका कम से कम 3 महीना बचाने वाला है। क्यों? ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, बल्कि वो अपना सिलेबस ही गलत चूज़ करते हैं। आज मैं एक ही वीडियो में सारे पोस्ट का सिलेबस क्लियर कर दूंगा। वीडियो इन तक देखें क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं बताऊंगा क्या नहीं पढ़ना है, जो कोई आपको बताने वाला नहीं है। रोज़ स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या पढ़ें? सर एलडीसी और डीईओ का सिलेबस अलग है क्या? टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या पढ़ें? कितने पोस्ट का अलग अलग सिलेबस याद करूं सर? प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, प्रॉब्लम सिलेबस को प्रेजेंट करने के तरीके में है। बेकार, स्कैटर्ड, कन्फ्यूजिंग। इसलिए 5 अलग अलग वीडियो देखने से अच्छा है ये एक वीडियो आपको सारे पोस्ट की क्लैरिटी देगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होता है एमसीआरई, इसमें टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें कि 25 एमसीक्यूज़ ये जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से पूछा जाता है, और बाकी के 75 एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर हो गए 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स और 100 एमसीक्यूज़, तो ये टोटल 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है इसका 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। ये 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ये ऑलमोस्ट सभी एमसीआरई पोस्ट के लिए कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन सब्जेक्ट्स क्या हो गए? जनरल नॉलेज हो गया, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो आइए देखते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है। करेंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एमसीआरई सिलेबस फॉर एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछा जाएगा? नंबर सीरीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, ठीक है। और कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पूछा जाएगा, ठीक है। फिर एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट यूसेज और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो सबसे ज़रूरी बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है? आपको जनरल नॉलेज जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पढ़ना है, एकदम डीप में जा कर के नहीं पढ़ना है। और मैथ्स जो है वो एकदम एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना, जैसे कि आईआईटी लेवल का उतना नहीं पढ़ना है। और करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर, ऐसा नहीं कि हम पिछले साल का 2 साल पुराना, 3 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अब यूट्यूब पे कोई देख लिए गेस पेपर जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है तो वो सब पढ़ के बेकार है, ठीक है। यहाँ पर सीधा बात है कि एमसीआरई आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी डिसिप्लिन और एक्यूरेसी टेस्ट करता है, ठीक है। मैंने देखा है कि कम नॉलेज वाले स्टूडेंट्स क्रैक कर लेते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे फेल हो जाते हैं, सिर्फ गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से। इसलिए मैंने 10 सिलेबस वीडियोस बनाने की बजाय एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। इसमें आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पोस्ट नेम दिया गया, सिलेबस दिया गया और लैंग्वेज दिया गया है, तो आपको यहाँ पर अपना चूज़ करना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो पहला पोस्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन, डाइटिशियन डेमोस्ट्रेटर, डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन। तो इसका सिलेबस क्या होगा? फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट्स, ठीक है। ये इसका लैंग्वेज होने वाला है, इंग्लिश में होगा ये पेपर, ठीक है। फिर आता है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जिसमें कि रिसेप्शनिस्ट का वैकेंसी है। तो इसका सिलेबस क्या होगा? मेडिकल रिकॉर्ड्स और पेपर इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरापिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, ईएनटी, ठीक। सिलेबस स्पीच एंड हियरिंग इंग्लिश में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। सिलेबस मेडिकल रिकॉर्ड्स होगा, ठीक। पेपर इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर आईसीयू, टेक्नीशियन लेबोरेटरी ओटी, टेक्नोलॉजिस्ट ओटी, ठीक है। सिलेबस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओटी टेक्नीशियंस, पेपर इन इंग्लिश। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट ग्रुप 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट। सिलेबस है जनरल मैथ्स, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड। ये पेपर हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप चूज़ कर सकते हैं, ये बायलिंगुअल है, ठीक है।
नेक्स्ट है फार्मासिस्ट इन हेमोपैथी, ठीक है। तो सिलेबस होने वाला है हेमोपैथी, ये पेपर भी इंग्लिश में ही होगा। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट, सिलेबस साइंस रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, लेबोरेटरी टेक्निक्स, पेपर इन इंग्लिश। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट, इसका टोटल सिलेबस फार्मेसी से ही रहने वाला है और पेपर इंग्लिश में होगा। फार्मासिस्ट इन आयुर्वेदिक, तो इसका भी सिलेबस फार्मेसी ही रहने वाला है, पेपर इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है रेडियोथेरापी टेक्नीशियन, सिलेबस रेडियोथेरापी, पेपर इन इंग्लिश। ड्रेसर हॉस्पिटल अटेंडेंट, सिलेबस जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड, पेपर इंग्लिश में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर रेडियोग्राफर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, सिलेबस रेडियोग्राफी, पेपर इंग्लिश में होगा। डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्निकल ऑफिसर डेंटल मैकेनिक, सिलेबस डेंटल हाइजीन डेंटल मैकेनिक, पेपर इंग्लिश में होगा। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, सिलेबस इसका लाइफ साइंस रहेगा और इंग्लिश में पेपर होगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, तो सिविल इंजीनियरिंग ये सिलेबस रहने वाला है, पेपर इंग्लिश में होगा। कम्युनिटी बेस्ड मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर सोशल गाइड सोशल वर्कर, तो सिलेबस सोशल वर्क से ही रिलेटेड रहेगा और पेपर इंग्लिश में होगा। तो नेक्स्ट है मैकेनिक एसी एंड रेफ्रिजरेशन, तो इसका सिलेबस है एसी एंड रेफ्रिजरेशन ट्रेड टेस्ट, पेपर इंग्लिश में होगा। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेपर इंग्लिश में है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेशन जूनियर इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेशन, सिलेबस होगा एसी एंड रेफ्रिजरेशन इन इंग्लिश। प्रोग्रामर का सिलेबस होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग, पेपर इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और ये फेमस पोस्ट है, मतलब इसके लिए लगभग सारे लोग अप्लाई करते हैं, जो भी ग्रेजुएट लोग हैं वो अप्लाई करते हैं। इसका सिलेबस है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, और पेपर इंग्लिश में होता है। नेक्स्ट है बायोमेडिकल इंजीनियर, सिलेबस है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, पेपर इंग्लिश में होता है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसका सिलेबस सेम है वो ऊपर वाले से, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये जो है उससे ये सिलेबस सेम है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, और पेपर इंग्लिश में होगा, ठीक है। असिस्टेंट वार्डन हॉस्टल वार्डन जूनियर वार्डन, सिलेबस जनरल मैथ्स एंड इंग्लिश, पेपर बाइलिंगुअल होगा हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, पर्सनल असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, सिलेबस जनरल मैथ एंड इंग्लिश, बाइलिंगुअल है, ठीक है। प्लम्बर ट्रेड रिलेटेड, बाइलिंगुअल है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ऑफिसर, सिलेबस इंग्लिश एंड हिंदी, बाइलिंगुअल है। इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन इलेक्ट्रिकल वायरमैन, सिलेबस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, बाइलिंगुअल। वर्कशॉप असिस्टेंट ट्रेड रिलेटेड, बाइलिंगुअल, ठीक है। टेलर ग्रेड 3 ट्रेड रिलेटेड, ठीक है, बाइलिंगुअल है। अब आता है पेंटर, इसका भी सिलेबस ट्रेड रिलेटेड है, ठीक है, ये बाइलिंगुअल है। स्टोर कीपर ड्रग्स, जो स्टोर कीपर होते हैं उसका भी फार्मेसी से ही, उसका भी सिलेबस फार्मेसी ही है और लैंग्वेज इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। मैकेनिक ऑपरेटर कम कंपोजिटर ट्रेड रिलेटेड, बाइलिंगुअल है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी, ये सिलेबस रहेगा और पेपर इंग्लिश में होगा। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रुप 2 और सिलेबस है लाइब्रेरी साइंस और पेपर इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है स्टोर कीपर, जनरल स्टोर कीपर है, ठीक है। तो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, मटेरियल मैनेजमेंट, पेपर इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, सिलेबस है ड्राफ्ट्समैन, पेपर इंग्लिश में होगा। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, सिलेबस है जनरल मैथ्स इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड, पेपर बाइलिंगुअल होगा। नेक्स्ट है डोनर ऑर्गेनाइजर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तो सिलेबस क्या है, सोशल वर्क साइकोलॉजी, पेपर इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट आर्टिस्ट एंड मॉडलर आर्टिस्ट, तो सिलेबस है फाइन आर्ट्स कमर्शियल आर्ट्स मॉडलिंग, पेपर बाइलिंगुअल है। फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट, सिलेबस जनरल मैथ्स एंड इंग्लिश, पेपर बाइलिंगुअल है। फिर है ड्राइवर या ड्राइवर
ऑर्डिनरी ग्रेड का, ठीक है। तो सिलेबस ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए और पेपर बाइलिंगुअल है, ठीक। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। डिप्यूटी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया, ठीक है। सिलेबस क्या है? होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, पेपर इंग्लिश में होगा। योगा इंस्ट्रक्टर, सिलेबस योगा, पेपर इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, सिलेबस सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, पेपर इंग्लिश में होगा। स्टैटिकल असिस्टेंट, सिलेबस स्टैटिस्टिक्स, पेपर इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, सिलेबस लाइफ साइंस मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी, पेपर इंग्लिश में होगा। और लास्ट है बैरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर, सिलेबस बैरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर, पेपर इंग्लिश में होगा। तो यहाँ तक था दोस्तों। तो ये था सारे पोस्ट का सिलेबस। आप एक एक करके सारे पोस्ट को फिर से एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ ही गया होगा, ठीक है। तो आप अपना पोस्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली बताऊंगा कि आपका फोकस सही है या नहीं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपको कंफ्यूज नहीं, क्लैरिटी देगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऑथेंटिक आपको मिलता है, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।